सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स 2022 के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? तो चीन देश ने किया। तीसरा प्रश्न कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सवारा कुडुक जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो हिमाचल प्रदेश में। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट देश के पहले पेपरलेस अदालत बनी है? जो केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा मसालों की खेती होती है और केरल की साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना? तो हिंदी भाषा के लिए। छठवां प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने? मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। जो मनोज पांडे एम.एन. नरवणे के स्थान पर भारतीय थल सेना के अध्यक्ष बने। जिस इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुआ, जिसका मुख्यालय जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस प्रत्येक 15 जनवरी को मनाया जाता है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो बी.एस. राजू बने हुए हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो सुमन के बेरी बने हुए हैं। नौवां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो माधवी पुरी बुच हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो विजय सांपला बने हैं। और 11वां प्रश्न कह रहा है, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हुए हैं? तो आर हरि कुमार बने हैं। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार हुए हैं। नौसेना को ही जल सेना भी कहा जाता है। 12वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन हैं? तो M.A. गणपति हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है कि सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनोज कुमार कटियार बने हुए हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के नए प्रधान जो वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो अजय कुमार सूद हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए CEO कौन बनी हैं? तो मनीषा कपूर बनी है। 16वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिमल कोठारी बने हुए हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो इकबाल सिंह लालपुरा बने हुए हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC का फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना जो हुआ 1 अक्टूबर 1926 में हुआ, जिसका मुख्यालय जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हुए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। 19वां प्रश्न कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो M जगदीश कुमार। 20वां प्रश्न कह रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार कौन बने? तो विनोद जी खंडारे।
21वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है कि DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? तो श्रीनिवास मूर्ति जी हैं। 23वां प्रश्न कह रहा है कि रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए? तो GAV रेड्डी। 24वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे हैं। 25वां प्रश्न कह रहा है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो मनोज मुकुंद नरवणे जी बने हुए हैं। 26वां प्रश्न कह रहा है कि एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो नटराजन चंद्रशेखरन जो बने हुए हैं। 27वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो नारायण तातो राणे जी है। 28वां प्रश्न कह रहा है भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो विक्रम मिश्री जी बने हुए हैं। 29वां प्रश्न कह रहा है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी जी हैं। 30वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक गोगिया जी बने हुए हैं। 31वां प्रश्न कह रहा है किसे वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किसे किया गया है? तो CP गोयल को नियुक्त किया गया है। 32वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायपन परिषद का कार्यकारिणी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो भूषण पटवर्धन जी बने हुए हैं। 33वां प्रश्न कह रहा है भारत के कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री कौन हैं? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। 34वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन हैं? तो श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं। 35वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो राजनाथ सिंह जी हैं। 36वां प्रश्न कह रहा है भारत के इस्पात मंत्री कौन हैं? तो रामचंद्र प्रसाद सिंह जी हैं। 37वां प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो शिलवर्धन सिंह बने हुए हैं। 38वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख कौन बने हैं? तो BBS लक्ष्मण जी बने हैं। 39वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह जी हैं। 40वां प्रश्न कह रहा है किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किए गए? तो बिमल पटेल जी को। 41वां प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हुए हैं? तो प्रमोद चंद्र मोदी जी बने हैं। और कह रहे कि PTC इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने? तो राजीव कुमार मिश्र जी बने हैं। 43वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं। और 44वां प्रश्न कह रहा है कि BCCI ने किस टीम इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया? तो राहुल द्रविड़ को। तो भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना जो हुआ 1928 में और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं और सचिव जय शाह जी हैं। 45वां प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मीरा मोहंती जी को नियुक्त किया गया है। 46वां प्रश्न कह रहा है भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र सिंह जी हैं। 47वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय बैंक
संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अतुल कुमार गोयल जी बने हुए हैं। 48वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष किन्हें बना दिया गया? तो प्रियंक कानूनगो को बनाया गया है। इस वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।